पहला स्टेप क्या होगा, स्टार्ट मेकिंग पेयर फ्रॉम राइट साइड। राइट साइड का मतलब क्या है, पॉइंट के साइड वाला नंबर आपका पहला नंबर कहलाएगा। दिस इज योर फर्स्ट पेयर एंड दिस इज योर सेकंड पेयर। ओके, सो नाउ वी हैव टू पेयर एंड आफ्टर डेसिमल वी हैव वन पेयर। Before decimal we have two pair and after decimal we have one pair. Now 1 to 10, 1 to 25 कोई एक ऐसा नंबर का स्क्वायर बताओ जो 1 आए या उससे कम आए। हम जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 1 जा 1 होता है। डिवाइड में ध्यान रखना पड़ता है वो नंबर आए या उससे कम आना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। Now we know that we have to subtract, we'll get 0. Next number is 50. अब क्या करना होता है इसमें, स्टेप नंबर 2, add whatever we have multiplied. We have multiplied by 1 time, so we will add 1. On addition we'll get 2. Now blank. We have to keep this number somewhat here, same number should come here. Like if we will put here 0, then we have to put 0. So 20 into 0, 0. 21 into 1, 21. 22 into 2, 44. 23 into 3, 69. बड़ा हो जाएगा, हम 3 से नहीं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो we'll get after subtracting 1 and 2. नेक्स्ट नंबर उतारने से पहले हमें पता है डेसिमल, तो डेसिमल हमारा ऊपर पहुंच जाएगा। नेक्स्ट नंबर इज 25। यहाँ पर जिसका मल्टीप्लाई किया उसको हम ऐड करेंगे एज पर द रूल, इट विल बिकम 2 4 ब्लैंक, और यहाँ पर भी ब्लैंक आ जाएगा। यहाँ पर फिर से वही क्या नंबर लिखें, वही नंबर हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि 5 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 5। 245 into 5 is 1225. तो ये मेथड कहलाता है लॉन्ग डिविजन मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। तो 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपके ये आ जाएंगे 60, 80 और 100। ये भी आपके पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होते हैं। चलिए तो अब आ जाते हैं, टॉपिक तो हो गया खत्म, ज्यादा कुछ है नहीं है। सिर्फ आपको क्या याद रखना है, स्क्वायर्स याद रखने हैं 1 to 25, और अगर किसी और नंबर का स्क्वायर आ जाता है निकालने के तो सिंपल मल्टीप्लाई कर तो निकल आएगा। दूसरा आता है स्क्वायर का रूट निकालना। रूट निकालने के 2 मेथड होते हैं, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा होता है लॉन्ग डिवीजन। प्राइम फैक्टराइजेशन में बताया कि उसके क्या करो, फैक्टर्स बना लो अलग अलग, कोई भी नंबर के फैक्टर बना दो, उनको पेयर पेयर कर दो। तो अगर पेयर सारे बन गए तो वो रूट निकल आया, और अगर नहीं बन रहे तो वो रूट नहीं है। दूसरा आता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या होता है, हमें एग्जैक्ट निकल के आता है, और इसमें क्या होता है जो लास्ट में चीजें बचेंगी वो आपके रिमाइंडर कहलाती हैं। जैसे डिवीजन में लास्ट में जो चीजें बचती हैं उन्हें रिमाइंडर कहते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी जो लास्ट में चीजें बचेंगी उन्हें रिमाइंडर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ क्वेश्चन, आई विल टेक फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। क्वेश्चन इज दिस, लीस्ट नंबर of 6 digit. Find the least number of 6 digit which is a perfect square. Find the least number of 6 digit which is a perfect square. हम सब जानते हैं कि लीस्ट नंबर क्या होता है 6 डिजिट का। 6 डिजिट का लीस्ट नंबर, तो द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट इज 10000। आई थिंक 6 डिजिट हो गए, हाँ हो गए। तो अब हमें पता चल गया कि 6 डिजिट का लीस्ट नंबर होता है 1 लाख। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि इसके आसपास ऐसा कोई नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। इससे छोटा नहीं होना चाहिए, इससे बड़ा चल जाएगा, क्योंकि अगर छोटा हो जाएगा तो वो 5 डिजिट का हो जाएगा, बड़ा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो 6 डिजिट का होगा। हमसे पूछा सबसे छोटा नंबर जो कि 6 डिजिट का हो
और परफेक्ट स्क्वायर हो। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर तो ये हो गया। अब इसका क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या कहता है, ये कहता है कि पहले आप पेयर बनाओ। तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो वी हैव 3 पेयर्स, 3 पेयर बन गए। हमारा पहले पेयर में हम देख सकते हैं कि किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड होगा तो 9 आएगा, माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। नेक्स्ट नंबर इज 00। 3 को हम ऐड कर रहे हैं, हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, वो सेम मेथड है इसलिए। तो ये 6 आ जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। तो हम जानते हैं 62 तो नहीं होगा, 61 से होगा। तो 61 इंटू 61 इंटू 1 61 आ जाएगा 39। नेक्स्ट नंबर इज 00। हम जानते हैं 1 का इधर पे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 62 ब्लैंक ब्लैंक। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 66 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 36 से करेगा। तो 36 6 कैरी 3 6 12 and 3 15 5 कैरी 1 36 and 1 37। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। 36 कैरी 3 12 and 5 3 15 कैरी 1 36 37। ठीक है, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा है 4, हमारे पास बचा है 5 4 एंड देन 144 ये हमारे पास बच गया। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि भाई 144 हमारे पास एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो 144 अगर इसमें नहीं होता, 144 अगर इसमें नहीं होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता। क्या बोल रहे हैं कि 144 हमारा क्या है, हमारा एक्स्ट्रा है। अगर 144 अगर इस नंबर में नहीं होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता है। लेकिन हम जानते हैं कि अगर हम 100,000 से 144 माइनस कर देंगे तो ये 5 डिजिट का बन जाएगा। हम जानते हैं, नहीं जानते हैं, हम जानते हैं अगर इसमें से 1 भी माइनस करेंगे तो ये 5 डिजिट का बन जाएगा। वैसा क्या करें कि ये 5 डिजिट का ना बने। इसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम 316 जो इसका आंसर आया है उसके बजाय 317 ले लें। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। हमने 316 की बजाय 317 ले लिया। 316 क्या था, 316 वो नंबर था जो 5 डिजिट का स्क्वायर दे रहा था। लेकिन अगर हम 317 ले लेंगे तो 317 इज अ परफेक्ट नंबर एंड इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 6 डिजिट। इसका अगर हम बात करें तो ये 6 डिजिट का स्क्वायर निकाल के दे देगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अभी हमने निकाला, क्या निकल के आया हमारा, 316 निकल के आया लॉन्ग डिवीजन मेथड से। 316 से वो कंप्लीटली स्क्वायर दे रहा है। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 317 का स्क्वायर माइनस 316 का स्क्वायर। 317 का स्क्वायर माइनस ये नंबर जो है आपका। तो जो कुछ भी आंसर आएगा दैट इज योर आंसर। इसका आंसर क्या आएगा, 317 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। वन 100,489 माइनस 1 लाख, तो 489 इज द आंसर। तो 489 अगर हम माइनस कर देंगे, सॉरी माइनस नहीं प्लस कर देंगे। क्वेश्चन क्या था, लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच इज द परफेक्ट स्क्वायर। तो लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच इज द परफेक्ट स्क्वायर इज स्क्वायर ऑफ 317 स्क्वायर। फिर से एक बार बता देते हैं, क्वेश्चन था लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच इज द परफेक्ट स्क्वायर। तो लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट तो ये बन रहा था, लेकिन जब हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व किया तो हमारा निकल आया था 316। अब 316 तो क्या हो जाएगा, 316 तो 5 डिजिट का नंबर हो जाएगा। लेकिन हमें 5 नहीं चाहिए, हमें 6 डिजिट का नंबर चाहिए। हम 316 नहीं लेंगे, हम 317 लेंगे। 317 का स्क्वायर क्या होता है, 100,489। और अगर ये पूछ रहे हैं कि इसमें कितना जोड़ा जाए, 6 डिजिट के लीस्ट नंबर में कितना जोड़ा जाए या इसमें कितना जोड़ा जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो इसमें कितना जोड़ा जाए, पहले वो नंबर निकाल लेंगे, फिर उससे एक बड़ा नंबर ले लेंगे, उसके बड़े नंबर में से जो क्वेश्चन में दिया गया है वो हम माइनस कर देंगे। तो जो कुछ भी बचेगा ये हमारा वो नंबर होगा
अगर इसको हम क्वेश्चन में जोड़ देंगे, अगर इसको हम क्वेश्चन में जोड़ देंगे तो हमारे पास एक नंबर आएगा विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन अगर ये था कि फाइंड आउट व्हाट वी शुड ऐड इन दिस, व्हाट वी शुड ऐड इन दिस टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हम इसमें 489 ऐड कर देंगे, देन दिस नंबर विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये 489 कैसे निकल के आया फिर से बता दें। पहले परफेक्ट स्क्वायर लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने 316 निकाला, 316 से हमारा निकाला है 317। अब 317 का स्क्वायर में से जो भी नंबर गिवन है वो माइनस कर देंगे, तो जो नंबर हमारा बचेगा वो हमारा फाइनल नंबर होगा विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। चलिए, तो यहाँ पे चैप्टर तो होता है खत्म। आपको बोला था मैंने कि याद करके आना ताकि थोड़ी सी ट्रिक्स बता दें, लेकिन अगर याद करके नहीं आए तो मैं अभी भी कहूंगा कोई फायदा नहीं है करने का। सबसे पहले आपकी है, अगर किसी भी नंबर के पीछे 5 है उसका स्क्वायर निकालना है। जैसे आपका दे दिया 35, उसका स्क्वायर निकालना है। आपका दे दिया 45, उसका स्क्वायर निकालना है। आपको दे दिया है 65, उसका स्क्वायर निकालना है। तो जिसके पीछे 5 लिखा हो, 5 से कोई भी नंबर खत्म हो रहा है, उसका स्क्वायर निकालना हो तो क्या करना है, 3 आगे लिखा हुआ है, 3 आगे लिखा है तो 3 इंटू उससे बड़ा नंबर, 3 इंटू उससे बड़ा नंबर क्या होता है 4, तो 3 इंटू 4 कितना होता है 12, और पीछे लगा दो 25। फिर से बता देते हैं, 45 का निकालना है तो 4 ले लो, और 4 से बड़ा नंबर क्या है 5, और 4 इंटू 5 इज 20, पीछे लगा दो 25। निकालना है 65 का, तो 65 में 6 है तो 6 से बड़ा नंबर क्या होगा 7, 6 इंटू 7 होता है 42, और पीछे लगा दो 25। हमें निकालना है 95 का स्क्वायर, क्या आएगा बता जल्दी सर। 9025 9025। अगर हमें निकालना है 105 का स्क्वायर, सर 11025। 11025। यस और सर। अगर हमें बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे 125 का स्क्वायर निकालना है, तब क्या करेंगे, सर 15625। 15625। वेरी नाइस। चलिए, तो ये चीज है आपकी 5 जिस पे खत्म होता है उसका स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अब हम देखते हैं अगली ट्रिक। अगर कोई नंबर है 100 के आसपास है, अगर कोई नंबर है 100 के आसपास है उसका स्क्वायर निकालना है। जैसे अगर निकालना है आपको 105 का स्क्वायर निकालना है, तो 105 का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं भाई, पहला तरीका तो ये लास्ट में 5 है, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, 11025 ये निकल आया। लेकिन इसके अलावा भी एक और मेथड है, और ये मेथड क्या बोलता है कि जो भी हमारा नंबर है अगर वो 100 के आसपास है, तो जो भी हमारा नंबर है उसमें 100 से जितना बड़ा है वो जोड़ दो, और पीछे लिख दो लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर, यानी कि इस कंडीशन में 5 का स्क्वायर दैट इज 25। तो टोटल आंसर इज सेम इज 110 25। अब क्वेश्चन है 106 का स्क्वायर, तो 106 का स्क्वायर कोई बताएगा सर 112 और 25। तो पहले तो सही बोला तुमने, 106 प्लस 6 और लास्ट में जो नंबर है इसी का स्क्वायर यानी 36, तो 112 30। चलिए निकालते हैं 109 का स्क्वायर। अब थोड़ा सा नंबर और बड़ा कर लेते हैं, 114 का स्क्वायर। चलो बता देते हैं, इसमें टाइम लगेगा क्योंकि 114 प्लस 14 हो जाएगा और यहाँ पर 14 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल हो जाएगा 128 और ये होता है 196। अब यहाँ पे 3 नंबर तो लिख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, ये जो 1 है इसको कैरी कर देंगे, तो हो जाएगा 12996, क्योंकि लास्ट में सिर्फ 2 नंबर आएंगे, बस ये चीज ध्यान रखना, लास्ट में 3 नंबर्स नहीं आएंगे।
then I'll say सर that you are good in that. अभी हमने देखा था कि अगर नंबर्स बड़े होंगे तो ये आएगा, लेकिन अगर नंबर्स छोटे हैं तो क्या होगा? जैसे अगर हमारे पास है 99 का स्क्वायर, तो 99 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? अब वहां पर क्या था, 100 से बड़े नंबर थे इसलिए हम प्लस कर रहे थे, यहाँ पर 100 से छोटे नंबर है तो हम माइनस कर देंगे। तो पहले तो वो खुद नंबर माइनस कितना कम है, ये 100 से ओनली 1 कम है। 99 100 से कितना कम है? ओनली 1 कम है। और 01 का स्क्वायर, 01 का स्क्वायर लगा देंगे पीछे, तो यहाँ पर 99 माइनस 1 कितना होता है? 98। और 01 का स्क्वायर क्या होता है? 01 का स्क्वायर 01 ही होता है। तो जो नंबर लिखा है लास्ट में, जो प्लस माइनस किया है, उसी को क्या कर देंगे? उसी को हम स्क्वायर बीच में बाद में लगा देंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 97 का स्क्वायर। कोई बताएगा जल्दी से? तो 97 में से माइनस कर देंगे, कितना कम है? 9409 3 कम है, तो 3 और माइनस कर देंगे और 03 का स्क्वायर लगा देंगे। यार तो दिख ही नहीं रहा। 09 आ जाएगा। 97 का मानना था ना, कितना है? 1200। माइक बंद कर दो बेटा, हो गया। हाँ बोलने के बाद माइक बंद। तो ये हो जाएगा आपका 94 और ये हो जाएगा 09। तो 9409 इज द आंसर। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ स्मॉलर नंबर लाइक 91 का स्क्वायर। 91 का स्क्वायर क्या होगा? सर 91 माइनस 9 और सर 09 का स्क्वायर। टोटल बताओ, क्या सॉल्विंग थोड़ी ना पूछ रहे, आंसर बताओ। सर 8281 8281 इज द आंसर। अब इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। हमें निकालना है 84 का स्क्वायर। सर 7056 तो पहले हम लिखेंगे 84, माइनस कर देंगे, कितना छोटा है 100 से? 16 छोटा है 100 से, और 16 का स्क्वायर लगा देंगे। तो भाई इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 8 और ये आ जाएगा 6, 68 ही होगा। हाँ 68। फिर 16 का स्क्वायर होता है 256, तो 2 कैरी हो जाएगा 5 से, तो ये आ जाएगा 7056। वेरी गुड। अगर कैलकुलेटर से नहीं किया है तो बहुत अच्छे, और अगर कैलकुलेटर से किया तो गंदी बात। सर नहीं किया। फिर अच्छी बात है, फिर स्पीड अच्छी है आपकी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप। ठीक है, ये क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप। अभी हमने क्या देख लिया? जिसके पीछे 5 है वो हो गया, जिस 100 के आसपास है वो हो गया। अब देखते हैं ऐसा नंबर जो 50 के आसपास है। ठीक है, अभी हमने देखा था 100 के अगर आसपास कोई भी नंबर होगा तो उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, और हम देखेंगे 50 के आसपास अगर कोई नंबर है तो उसका स्क्वायर भी हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 51। ठीक है, नहीं, वी हैव 55। तो 55 का स्क्वायर बताएगा पहले कोई? सर 3025 3025। चलिए अच्छी बात है, ये तो आ गया होगा समझ में। अब इसके लिए हम क्या बताएंगे ट्रिक? हम ये बताएंगे कि सबसे पहले पीछे क्या लिखा है वो तो भूल जाओ, आगे क्या लिखा है 5। 5 का स्क्वायर क्या होता है? मतलब 50 के आसपास जो नंबर होगा उसके लिए, 50 के आसपास जो नंबर होगा उसके लिए हमेशा लिखो 25। क्या लिखो? 25 लिखो, प्लस कर दो जितना 50 से वो बड़ा है। कितना 50 से बड़ा है? ये 50 से 5 बड़ा है,
ठीक है, और पीछे लिख दो उसी नंबर का स्क्वायर, यानी कि 30 25। लेट्स टेक एन एग्जांपल 56 का स्क्वायर। तो 56 का स्क्वायर क्या होगा? सबसे पहले हम 5 का स्क्वायर लिख देंगे 25, प्लस कर देंगे जितना वो 50 से बड़ा है। 50 से कितना बड़ा है? 6, और 6 का स्क्वायर, टोटल कितना हो जाएगा? 31 30। ये हो गया 56 का स्क्वायर। तो कैन यू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 59? सर 3481 3481। तो कैसे किया ये फिर से बता देते हैं। पहले उन्होंने लिखा 25 प्लस, क्योंकि 25 किसकी वजह से आया? ये 5 लिखा है ना आगे, इसकी वजह से आया। तो 25, यस 25 कहाँ से आया? 25 आया क्योंकि आगे 5 है, और 50 का मतलब है नियर 50 के लिए अपन क्या करेंगे? 25 प्लस एक्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 25 प्लस एक्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो 25 प्लस कितना बड़ा है? 9 बड़ा है, और 9 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 34 और ये हो जाएगा 81। 34 81 इज द आंसर। तो ये तो हो गया अगर कोई नंबर 50 के बड़े हैं। अगर कोई नंबर 50 से छोटा है, 3481 यस 3481। अगर कोई नंबर 50 से छोटा है, उसका स्क्वायर बनाना है, उसके लिए भी यही चीज याद रखेंगे। यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा? सिर्फ माइनस आ जाएगा। यानी कि अगर आपसे बोल रहे हैं कि 49 का स्क्वायर निकालो, तो 49 के स्क्वायर के लिए क्या याद रखेंगे? 25, क्योंकि 50 से कम है ना, तो 50 से कम के लिए क्या याद रखेंगे? 50 से आसपास वाले के लिए। तो 25 प्लस बड़े के लिए माइनस छोटे वाले के लिए। तो 25 माइनस कितना छोटा है? 1 छोटा है, और 1 का स्क्वायर, बिल्कुल सही। तो आ जाएगा 2401। हो गया याद? यस तो सर। अब हमें बताइए कि 46 का स्क्वायर क्या होता है? सर 2116 2116 यस 2116 सर। 25 में से माइनस कर देंगे, कितना कम है 50 से? ये 54, और 4 का स्क्वायर लगा देंगे, यानी कि 2116। इस नंबर को थोड़ा सा और ज्यादा छोटा कर लेते हैं, लाइक 37 का स्क्वायर निकालना है। सर 1369 1369। लेट्स फाइंड आउट। तो सबसे पहले 25, क्योंकि अगर हम 50 वाले फॉर्मूले से कर रहे हैं तो 50 से कितना कम है? 50 से 13 कम है, और 13 का स्क्वायर। तो हम जानते हैं इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12, और इसको करेंगे तो 169, तो जाएगा 1369। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो यहाँ पे हमारा 50 वाला भी खत्म हो जाता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट साइड। अगर हमारे पास 3 है, क्या 33 है, या 333 है, इनका स्क्वायर निकालना। 3 है, 33 है, 333 है, इनका स्क्वायर निकालना है। तो कैसे याद रखेंगे? जैसे आपके पास है 333, इसका स्क्वायर निकालना है, तो याद रखेंगे 1089। क्या याद रखेंगे? 1089। और अगर हमारे पास 3 है, इसका याद रखेंगे तो ये आएगा 1089, और अगर हम इसका याद रखेंगे तो इसका आएगा आपका 1089। आप सोच रहे होगे सर जी ये कैसे हो गया? कि भाई 3 का स्क्वायर भी यही है, 33 का स्क्वायर भी यही है, और 333 का स्क्वायर भी यही है, और अगर हम 4 बार लिख रहे हैं 3, या 5 बार लिख रहे हैं, तो उसका स्क्वायर भी हमने यही लिखा 1089। ठीक है,
तो भाई सबका स्क्वायर भी यही होगा, बस फर्क ये होगा तो आपका 1 और 8 है वो आपका कितनी बार रिपीट होगा, ये 1 और 8 उतनी बार रिपीट होगा जैसे अगर यहाँ पे एक बार लिखा है तो उससे एक कम, यानी 0 बार। 2 बार लिखा है तो 1 बार रिपीट होगा, 3 बार लिखा है तो 2 बार रिपीट होगा, 5 बार लिखा है तो 4 बार रिपीट होगा। यहाँ पर 3 है तो कितनी बार रिपीट होगा, 0 बार। कितनी बार, 0 बार। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक नंबर है। तो कितनी बार 1 और 8 को रिपीट करेंगे, एक बार भी नहीं। हम सब जानते हैं कि 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 33 में कितनी बार करेंगे, तो सिर्फ एक बार। तो ये हो जाएगा आपका 1089, क्योंकि यहाँ पे एक बार, यहाँ पे 3 बार है। 3 बार का मतलब है 2 बार रिपीट करेंगे, तो 2 बार 1 आएगा और 2 बार 8 आएगा। यहाँ पे 5 बार है तो 5 बार के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 4 बार हम लिखेंगे 1 और 4 बार लिखेंगे 8। ये हो गया इनका स्क्वायर बिना मल्टीप्लाई करें। आई होप इट इज क्लियर। ये है आपका जब 3 रिपीट कर रहा हो उसके लिए। तो यहाँ पे ट्रिक होती है। अगला आता है अगर आपसे हम कहें 21 का स्क्वायर बताओ। 21 का स्क्वायर तो पता ही होगा, 441। और अगर हम आपसे कहें 29 का स्क्वायर बताओ, क्या वो नहीं पता? हमने पहले ही बोला था, याद करके आना। सर 849। 841। तो क्या चीज दिखाई दे रही है यहाँ पे, कुछ चीज सेम दिखाई दे रही, 41 है ना। चलिए लेते हैं अगला नंबर। 22 का स्क्वायर होता है 4834। भाई 28 का स्क्वायर बताएगा कोई? Sir, 784, I think. कुछ चीज सेम दिखाई दे रही? Yes, sir, 441. 784. अगर हम 23 का स्क्वायर बोले 529 होता है, और 27 का स्क्वायर बोले तो 729 होता है। इनमें कोई चीज सेम दिखाई दे रही? Sir, 9. 24 का स्क्वायर होता है 576 और 26 का स्क्वायर होता है 676। और बीच वाला नंबर है इसका स्क्वायर, तो बच्चे को पता होगा। कर रहे हैं हम। हाँ, तो अब इसमें क्या चीज देखने को मिली। अगर हमने आपसे बोला था कि 25 तक याद करो, तो 25 तक अगर याद है तो 26 का याद हो जाएगा, 27 का, 28 का और 29 का भी याद हो जाएगा। और अगर आपको 30 का याद करना है तो भैया 30 का होता है 9। तो अगर आपको 25 तक याद है तो आप 30 तक याद हो चुके हैं इस वक्त आपको। तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके बाद क्यूब्स वगैरह आते हैं, क्यूब्स वगैरह के लिए भी ट्रिक्स होती हैं, वो हम आपको कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही।